Students, we are done with the chapter 9 of book, and today's lecture is going to be on chapter number 11 of the book, which is communication. So starting the first slide of the chapter communication, individuals spend nearly 70% of their waking hours communicating, writing, reading, speaking, listening. It seems reasonable that one of the biggest inhibitors of group performance is lack of effective communication. Good communication skills are critical to career success. No individual, group, or organization can exist without sharing meaning among its members. It is only thus that we can convey information and ideas. बहुत आसान सी बात है इसमें इसमें कहा यह जा रहा है कि 70% जितना टाइम हम जाते हैं उस टाइम का 70% बेसिकली हम कम्युनिकेशन में गुजारते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स either we are writing something or we are reading something or we are listening to someone or we are talking to anyone. तो ये चारों फॉर्म्स असल में कम्युनिकेशन की फॉर्म्स हैं and most of the time that we are awake this time is spent in communication. अगर एक ग्रुप में अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होगी तो इसका मतलब है कि उनकी ग्रुप परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं हो सकेगी. अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम बस उनसे ज्यादा बातें करें. यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है जो कम्युनिकेशन के क्राइटेरिया को थोड़ा सा चेंज कर देता है. इफेक्टिव का मतलब ये है कि हम वो जरूरी कन्वर्सेशन करें या वो जरूरी कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव तरीके में करें जो उस ग्रुप के गोल्स के लिए हो. ये नहीं कि आपका ग्रुप बनाया तो इसलिए क्या है कि आप उसमें कोई असाइनमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की करें लेकिन ऑल डे आप कम्युनिकेशन जो है वो फैशन की या मोबाइल गेम्स की कर लें तो फिर ऐसी कम्युनिकेशन का आपकी ग्रुप परफॉर्मेंस को कोई फायदा नहीं होगा. दिस शोज दैट परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन. एक और पॉइंट जो यहाँ पर मेंशन है वो करियर सक्सेस का है. हम खुद भी इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि यूनिवर्सिटी में जब भी हमने कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है तो प्रेजेंटेशन स्किल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है जिससे आप अपना इम्प्रेशन बना सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द टीचर्स, इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स. इसके अलावा जब हम इंटरव्यू पे भी जाते हैं तो हमारा इंटरव्यू जो है इट इज सोनली बेस्ड ऑन द वे वी कम्युनिकेट विद द पर्सन हु इज टेकिंग आवर इंटरव्यू. अगर वहां हम अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मुजाहरा कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती है, हमारा इंटरव्यू भी अच्छा हो जाता है एंड इवेंचुअली दिस इज गुड फॉर योर करियर. एक और पॉइंट जो यहाँ पर मेंशन है वो ये है कि कोई भी ग्रुप या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है विदाउट शेयरिंग मीनिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता. शेयरिंग मीनिंग का यहाँ पर मतलब ये है कि विदाउट कम्युनिकेटिंग द रीजन दैट यू आर टुगेदर. आप अपने अपने घरों में रहते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं. आप सोचें कि कोई ऐसे दिन आए या हमें या सिस्टम ही ऐसा होता है कि आप सब आपस में बात ना कर रहे होते, ना इशारों से बात करते ना जुबान से बात करते, क्या होता? लाइफ बिल्कुल मीनिंगलेस होती. अगर क्लास में मैं आऊं और मैं चुप करके खड़ी हो जाऊं और आप सब भी चुप करके बैठे रहे, ना मैं कोई बात करूं, ना मैं कोई इशारा करूं, ना मैं कुछ समझाऊं, ना मैं कुछ आपकी सुनूं, तो उस क्लास का कोई मीनिंग नहीं है. इसी तरह आपकी वर्क प्लेस पर भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर या एम्प्लॉयज की आपस में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का विजन भी शेयर नहीं कर सकते, ना ही वो एक दूसरे के वहां होने के मकसद को शेयर कर रहे हैं, ना ही उनको पता चल रहा है कि उन्होंने क्या काम करना है या काम को किस तरीके से करना है. सो कम्युनिकेशन इज द बेसिक थिंग जिसके थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन और आइडियाज को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसका मीडियम कोई भी हो. मीडियम क्या है या कैसे होगा इसको हम आगे मजीद डिटेल में पढ़ेंगे. मकसद यहाँ पर समझना सिर्फ ये जरूरी है कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल फॉर गुड परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप एंड फॉर योर करियर एज वेल. The second slide of this chapter is about perfect communication. Communicating, however, is more than merely imparting meaning. That meaning must also be understood. If one group member speaks only German and the others do not know the language, the German speaker will not be fully understood. Therefore,
communication must include both the transfer and the understanding of meaning. Perfect communication, if it existed, would occur when a thought or idea was transmitted so the receiver perceived exactly the same mental picture as the sender. अब इधर एक एग्जाम्पल दी गई है कि लेट्स सपोज एक ग्रुप है और उस ग्रुप में सवाए एक के सब जर्मन बोलते हैं, या कोई एक ग्रुप मेंबर है जो जर्मन लैंग्वेज में बात करता है और बाकी सब मेंबर्स को जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, और बदकिस्मती से दैट पर्सन इज द ग्रुप लीडर। वो ग्रुप की असाइनमेंट की जितनी डिटेल्स हैं या जितनी ड्यूटीज हैं या एवरी कम्युनिकेशन एवरी कन्वर्सेशन he has with the other group members, he does that in German language. अब since that language is not understood by the other group members, तो इस कम्युनिकेशन का तो कोई फायदा नहीं हुआ। चाहे वो जो ग्रुप मेंबर है वो जितना मर्जी कॉम्पिटेंट हो या अपने काम में उसको जितनी मर्जी स्किल्स या नॉलेज हो, लेकिन अगर वो अप्रोप्रिएट मीडियम यूज नहीं करता जिस मीडियम के थ्रू वो कन्वर्सेशन उसके दूसरे ग्रुप मेंबर्स तक पहुंचे और वो उसको समझ भी सकें, तो ऐसी कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं होगा टू द ग्रुप गोल। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मीनिंग दे दें, जरूरी ये है कि आपका वो मीनिंग दूसरे की समझ में भी आना चाहिए। हम यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकालते हैं कि कम्युनिकेशन दो चीजों से बनती है। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ द मीनिंग, यानी कि आप अपने पास से नॉलेज दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं इन एनी वे, चाहे आप रिटन फॉर्म में दे रहे हैं, चाहे आप बोल के दे रहे हैं, या चाहे आप जेस्चर से या हैंड मूवमेंट से समझा रहे हैं। बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट दैट आफ्टर द ट्रांसफर this meaning should be understood by the other group members. मैं जो चीज भी आपको राइटिंग में दूं या जो चीज मैं वर्बली आपसे बात करूं या मैं इशारों से बात करूं, जो भी मैं मटेरियल ट्रांसफर कर रही हूं, that thing should be understandable by the other group members. इस केस में मैं कहूंगी कि वाकई मेरी कम्युनिकेशन का पर्पस पूरा हो रहा है। परफेक्ट कम्युनिकेशन एग्जिस्ट नॉर्मली नहीं करती बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड जहां पर हम एज्यूम करते हैं कि एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट। लेकिन अगर हमें एक आइडिया देना हो या एक डेफिनेशन देनी हो कि परफेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि जो मीनिंग हमारे जहन में है हम उसी मीनिंग को रिसीवर तक इस तरीके से ट्रांसफर करते हैं कि उसके पास मीनिंग भी पहुंच जाता है और वो उस मीनिंग को एग्जैक्टली उसी तरह परसीव करता है या उसी तरह अंडरस्टैंड करता है जैसा कि सेंडर के माइंड में हो। आसान लफ्जों में अगर मैं आपको स्लाइड्स देती हूँ या मैं आपको लेक्चर डिलीवर करती हूँ, आई एम ट्रांसफरिंग द मीनिंग, बट that meaning should be understood by you in the same way as it is being perceived in my own mind. लेकिन ऐसी परफेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती। हम जब एक क्लास में बैठे होते हैं और बातें डिस्कस कर रहे होते हैं तो कुछ इंसान या कुछ स्टूडेंट्स किसी मीनिंग को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, कुछ लोग सेम तरीके से कर लेते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा फर्क इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सेम इंटरप्रिटेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। The communication process. Before communication can take place, it needs a purpose, a message to be conveyed between a sender and a receiver. The sender encodes the message, converts it to a symbolic form, and passes it through a medium channel to the receiver who decodes it. The result is the transfer of meaning from one person to another. अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द प्रोसेस बाय विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, और इसमें हम सिर्फ ट्रांसफर ऑफ मीनिंग के एस्पेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं। हम द वे द रिसीवर हैज इंटरप्रेटेड और परसीव द मीनिंग को नहीं पढ़ रहे, वी आर जस्ट कंसिडरिंग हाउ द मीनिंग और द कन्वर्सेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। हर कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई पर्पस है।
अगर इस वक्त मैं एक लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ और एक कम्युनिकेशन कर रही हूँ तो उसके पीछे भी यही पर्पस है कि मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू। आपस में जब स्टूडेंट्स भी बात करते हैं तो कोई ना कोई पर्पस होता है ना क्लास में, या आप मेरे से बात करें या किसी को पेन की जरूरत है या किसी का फोन आ रहा है, तो कोई ना कोई पर्पस होता है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन की जा रही होती है। सो कम्युनिकेशन के लिए एक तो पर्पस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट पर्पस इज एक्चुअली गोइंग टू मेक द मैसेज दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड। और एक होगा सेंडर यानी मैसेज भेजने वाला, और एक होगा रिसीवर मैसेज रिसीव करने वाला। अब सेंडर एक मैसेज भेजेगा, वो मैसेज एनकोड होगा और एक मीडियम से गुजरते हुए फाइनली डिकोड होगा। अब डिकोड जब होगा तो वो रिसीवर के एंड तक पहुंचेगा। ये होगा कैसे, इसकी डिटेल में आगे नेक्स्ट स्लाइड में जो पिक्चर गिवन है उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। तो आपके सामने इस वक्त कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल की डायग्राम मौजूद है, और आप इसमें देख सकते हैं कि टुवर्ड्स वन साइड इज द सेंडर and towards the other side is the receiver, and there is a message which has to be transferred from the sender to the receiver. कम्युनिकेशन में मैंने आपसे कहा था कि दो स्टेप्स हैं, एक तो ट्रांसफर ऑफ मीनिंग है और एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग है। पहले हम फोकस करते हैं ऑन द ट्रांसफर ऑफ मीनिंग। सबसे पहले हम ये देखें कि सेंडर सेंडर फॉर एग्जांपल मैं, आई एम द सेंडर because I have certain messages related to the lecture, the ideas about your chapter which come to my mind, and I have to transfer them to you who is the receiver. अब सेंटर के बॉक्स में देखें तो लिखा है मैसेज टू बी सेंट और एनकोडिंग मैसेज, और रिसीवर के बॉक्स में देखें तो लिखा है मैसेज रिसीव्ड और मैसेज डिकोडिंग। यानी कि सेंडर, लेट्स सपोज नाउ आई एम हियर टू टीच द चैप्टर टू यू। जब मैंने स्लाइड्स देखी या मैंने बुक खोली और चैप्टर खोला, देखा, रीड किया, तो या रीडिंग करने से पहले आप चलें सोच लें कि जी मैंने स्लाइड्स को देखा, तो स्लाइड्स को देखते हुए मेरे जहन में मुख्तलिफ आइडियाज जनरेट हुए। एक्चुअली दीज आर द आइडियाज विच आर द मैसेज एंड आई हैव टू सेंड देम और ट्रांसफर देम टू यू। लेकिन मेरे जहन में तो आइडियाज आए हैं, वो मैं ट्रांसफर आप तक कैसे करूंगी? जब मेरे ब्रेन ने आइडियाज जनरेट किए तो साथ ही मेरे ब्रेन ने उन आइडियाज को या उन मैसेजेस को एनकोड किया, यानी कि उनको अल्फाज की शक्ल दी, क्योंकि जब तक वो मेरे जहन में रहेंगे मैं उनको आप तक ट्रांसफर नहीं कर सकती। जब वो अल्फाज की फॉर्म में चेंज हो गए, then I could speak those words and I could transfer that message to you. It is also possible, जरूरी नहीं कि मैं वर्बली ही आप तक मैसेज पहुंचा सकती हूँ। I can write something for you as well. अगर मैं आपके लिए कोई लेक्चर लिख रही हूँ या मैं स्लाइड्स जो हैं वो आपके लिए लिख रही हूँ, तो उसमें भी आपके टॉपिक के बारे में मेरे जहन में जो आइडियाज हैं, my brain has encoded them in the form of words. वो वर्ड्स जो कि मैंने उस पेपर पे लिखे और वो मैंने आपको पहुंचा दिए। अब मीडियम कुछ भी हो, मीडियम चाहे राइटिंग हो, मीडियम चाहे स्पीकिंग हो, या मीडियम चाहे कोई इशारा हो, एनीथिंग हो, आपने जहन में सिर्फ ये बात रखनी है कि सेंडर के जहन में जब मैसेजेस बनते हैं, द ब्रेन एनकोड्स दोज मैसेजेस और ट्रांसफर्स देम इनटू वर्ड्स so that they can be ट्रांसमिटेड टू दी रिसीवर, चाहे वो अल्फाज की फॉर्म में हो, वो अल्फाज जो कि बोले जाएं या वो अल्फाज जो कि लिखे जाएं। जब ये मैसेज पहुंच गया थ्रू सम चैनल, चैनल का मतलब है मीडियम, जो भी मीडियम इस्तेमाल हो रहा है टू ट्रांसफर द मैसेज, इसके बाद मैसेज पहुंच गया रिसीवर के पास। जब रिसीवर के कानों तक मैसेज पहुंचा या रिसीवर की आंखों तक मैसेज पहुंचा, तो फिर रिसीवर के ब्रेन ने क्या किया, उसने उस पिक्चर को या उन वर्ड्स को डिकोड किया इनटू आइडियाज। वो आइडियाज जो कि आप अपनी इंटरप्रिटेशन जिसको कहते हैं, जिसको आप अपनी समझ बूझ कहते हैं।
किसको ये कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है. दिस कम्युनिकेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर, इट कैन बी जस्ट अ सिंपल कम्युनिकेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स. लेट्स सपोज आप एक क्लास में दो स्टूडेंट्स बैठे हैं और एक स्टूडेंट जो है वो आंखों से इशारा करके सवाल पूछता है और अगला खुद ब खुद समझ जाता है कि ये पूछ रहा है कि चलो यार क्लास के बाहर एक चक्कर लगा कर आते हैं. क्यों? बिकॉज जब एक फर्स्ट स्टूडेंट ने अपनी आंखों से सवाल किया, सो बेसिकली उसके दिमाग में जो आइडिया आया बाहर जाने का, उसके ब्रेन ने उसको एनकोड किया इनटू द आई मूवमेंट्स. सो यहाँ पर जो हमारा चैनल है वो बेसिकली आई मूवमेंट्स है. दिस टाइम इट इज नॉट द स्पोकन और द रिटन वर्ड्स. और इसके बाद जब दूसरे स्टूडेंट की आंखों ने ये देखा तो उस तक वो मैसेज पहुंचा और उसने उस मैसेज को डिकोड किया इनटू द क्वेश्चन जो कि उसका फ्रेंड पूछ रहा था. बिकॉज उसको पता है कि ये दोनों फ्रेंड्स जो हैं ये मिलकर ऐसे ही काम करते हैं, तो उसको आइडिया था कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे यही सवाल पूछा होगा. सो आप ये देखें कि मीनिंग ट्रांसफर कैसे होता है. मीनिंग सेंडर के से ट्रांसफर होता है थ्रू अ चैनल, थ्रू अ मीडियम टू द रिसीवर, और सेंडर के एंड पर उस मैसेज की एन्कोडिंग होती है सो दैट इट कैन ट्रेवल फ्रॉम द मीडियम एंड फाइनली व्हेन इट रीचेस द रिसीवर, वो रिसीवर के एंड पे दोबारा से डिकोड होता है, जिसको हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जो बात आपको समझ आई है. यहाँ पर इस डायग्राम में दो और वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, एक है नॉइज और एक है फीडबैक. ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इनको, लेकिन मैं अभी आपको ये बताती हूँ कि बेसिकली नॉइज यहाँ पर क्या है. अब नॉइज यहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, वो बैरियर्स हैं जिनकी वजह से आप तक वो कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं पहुंच सक रही. फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास में लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, सब बच्चे सुन रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुसलसल क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं. कभी चेयर को जोर से हिला देते हैं, कभी आपस में ज्यादा ऊंची बातें करने लग जाते हैं. तो वो स्टूडेंट्स हु वांट टू लिसन टू माय कन्वर्सेशन, उन तक वो आवाजें सही तरीके से नहीं पहुंच पाती. क्यों? क्योंकि क्लास में ऑलरेडी एक डिस्टरबेंस चल रही है. तो वो एक कम्युनिकेशन बैरियर है and it can come under noise. इसकी एक और एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल, आप घर से आए, खुदा ना खास्ता किसी बात पर आप परेशान थे, वो बात आपके दिमाग में घूम रही है, आप क्लास में मौजूद जरूर हैं, आप मेरी बात सुन जरूर रहे हैं, लेकिन सिंस आपकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं है, मेरी उस लेक्चर की तरफ आपकी तवज्जो नहीं है, आपके जहन में वही प्रॉब्लम घर वाली फिर रही है आपके दिमाग में, तो उस वजह से भी आप मेरे मैसेज को सही तरीके से ना सुन पा रहे हैं, ना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं. सो यहाँ पर आपका अटेंशन का प्रॉब्लम आ रहा है, विच कैन ऑल्सो सर्व एज अ कम्युनिकेशन बैरियर एंड इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉइज. इस वक्त आपकी एक ऑनलाइन सेशन चल रहा है, स्टूडेंट्स हैं कुछ जो कि मेरा लेक्चर सुनना चाह रहे हैं, बात को समझना चाह रहे हैं, लेकिन फॉर सम रीजन कोई इंटरनेट का इशू आ गया और आवाज ऊपर नीचे होने की वजह से थोड़ी देर मेरी आवाज उन तक नहीं गई. तो यहाँ पर भी आप ये देखें कि वो मैसेज उस तरीके से परफेक्टली जो है ट्रांसफर नहीं होगा जैसा कि विदाउट द इंटरनेट बैरियर हो सकता था. So noise is any communication barrier which hampers the transfer of the message from the sender to the receiver. एक और पॉइंट जो यहाँ मेंशन है वो है फीडबैक का. फीडबैक को आसान लफ्जों में आप याद रखें कि वो जवाब जो आपको दिया जाएगा फ्रॉम द रिसीवर बैक टू द सेंडर, विच इज एक्चुअली गोइंग टू टेल अस कि आप कितने सक्सेसफुल हुए हैं अपना मैसेज ट्रांसफर करने में. बिकॉज जिस पर्सपेक्टिव से सवाल मैंने पूछा, रिसीवर ने समझा और मुझे जवाब दिया, और जवाब अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में वापस आया है जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने सवाल पूछा था, तो मैं कहूंगी कि हाँ भाई, द क्वेश्चन हैज बीन अंडरस्टूड, द मीनिंग हैज बीन प्रॉपरली कन्वेड टू द रिसीवर. लेकिन लेट्स सपोज जैसे पेपर में होता है, मैं सवाल पूछती कुछ हूँ, जवाब आप कुछ देते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक फीडबैक प्रॉब्लम है. So this is a very easy communication process model starting from the sender to the receiver. In between there is a channel which is used for the traveling of the message so that message transfer हो सके from the sender to the receiver. और इसके अलावा नॉइज और फीडबैक भी दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या आपका मीनिंग सही मानों में वहां रिसीवर तक पहुंचा और उसने उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको समझा या नहीं समझा. ठीक है. इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे इन द कमिंग स्लाइड्स इन योर नेक्स्ट लेक्चर.